हमारी बॉडी बिल्कुल इन ताश के पत्तों की तरह है। अगर जरा सा भी कुछ हिला तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। समझ नहीं आया? चलिए समझाती हूँ। हमारी बॉडी का हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर किसी भी चीज़ में ज़रा सी भी प्रॉब्लम हुई तो बाकी चीज़ें भी अफेक्ट हो जाती है। अगर मैं थायराइड की बात करूँ तो थायराइड हमारी बॉडी की ग्रोथ, इंसुलिन लेवल बैलेंस और फूड डाइजेशन को सपोर्ट करता है। और अगर किसी के थायराइड हार्मोन्स पहले से ही डिस्टर्ब हैं तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ विटामिन्स एंड मिनरल्स के बॉडी में ठीक से ना बन पाने की वजह से फैट मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स, ये सब गड़बड़ हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा हर चीज़ का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। और मेरे ये सब चीज़ें बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ थायराइड ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें सही रखनी है। मुझे भी ये सब चीज़ें 2 साल पहले समझ आई थी जब मुझे हाइपोथायराइड डायग्नोस हुआ था। मेरी टीएसएच वैल्यू लगभग 15 आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा है नॉर्मल वैल्यू से। मैंने उसे विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी सप्लीमेंट नेचुरली ठीक किया है। वो भी चीज़ें मैंने फॉलो की, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी जिससे आप अच्छे से उस पर काम कर पाएँ। थायराइड 2 टाइप से होता है, हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में टीएसएच वैल्यू कम होती है। इसमें थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होती है, जिसकी वजह से फूड डाइजेशन फास्ट हो जाता है और वेट लूज होने लगता है। और हाइपोथायराइड के अंदर टीएसएच वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इसमें थायराइड ग्लैंड लेस एक्टिव होती है, जिसकी वजह से खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बीएमआर स्लो हो जाता है और वेट गेन होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन इसका मेजर सिम्टम है। हाइपोथायराइड ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर लोगों को यही होता है, इसलिए इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाऊंगी। पार्ट 1 रीजंस ऑफ थायराइड डिस्टर्बेंस, पार्ट 2 बेस्ट ऑप्शंस टू क्योर थायराइड नेचुरली, पार्ट 3 टॉप योगा आसनास टू ट्रीट थायराइड प्रॉब्लम्स। वैसे थायराइड ग्लैंड हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, फूड डाइजेशन का काम करती है। पर हमारी कुछ गलतियों की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है। पर घबराने की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि वो सब ठीक किया जा सकता है अगर हम रीजन समझ के उस पर मेहनत करें। और किसी भी चीज़ के रीजन समझ के अगर हम काम करते हैं तो आई पर्सनली बिलीव कि उस पर हम ज़्यादा अच्छे से और बेटर तरीके से काम कर पाते हैं। तो चलिए उन रीजंस की बात करते हैं जिसकी वजह से हमारी थायराइड ग्लैंड हमसे गुस्सा हो गई है। First reason is incorrect eating pattern or bad lifestyle. एक्सेस जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बाहर का खाना, ये सब हमारे सिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है खाने की रॉन्ग टाइमिंग। लेट नाइट खाने से बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा और यही अनडाइजेस्टेड फूड बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए जितना खाना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कुछ नहीं खाना। तो कोशिश करें डिनर हमेशा सोने से 3 से 4 घंटे पहले ख़त्म कर लें और उसके बाद कुछ भी ना खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड रिफ्रेश फील करेंगे। सेकंड इज स्ट्रेस और स्ट्रेसफुल ईटिंग। अगर आपको स्ट्रेस है या आप किसी बात से परेशान रहते हैं तो ये भी थायराइड डिस्टर्बेंस का एक कारण है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो कि भूख बढ़ाने और फैट स्टोरेज इंक्रीज करने का काम करता है। और आपने बहुत से लोगों को स्ट्रेस में चॉकलेट, आइसक्रीम, स्वीट्स ये सब खाते हुए देखा होगा। ये स्ट्रेसफुल ईटिंग की वजह से है और इसी स्ट्रेसफुल ईटिंग की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनडायरेक्ट वेट गेन होने लगता है। इसलिए रिलैक्स रहें, मेडिटेट करें और अपने हार्मोन्स को संभाल के रखें। थर्ड इज लैक ऑफ सेंसिबल एक्सरसाइज। सेंसिबल से मेरा मतलब है सिर्फ वॉक करना या फिर 2-3 बार स्टेयर्स चढ़ लेना। ये एक्टिविटी है, एक्सरसाइज नहीं। पर हाँ, बैठे रहने से अच्छा है वॉक करके अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। पर कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं जो थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करेगी। वो एक्सरसाइजेज मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 3 में बताऊंगी जो मैंने फॉलो की थी मेरे थायराइड को ठीक करने के लिए। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज लैक ऑफ स्लीप, रिकवरी एंड रेस्ट। नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखना, सीरीज बिंज वॉच करना किसको नहीं पसंद है, पर ऐसा रेगुलरली करना हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर हम सभी को पता होना चाहिए कि नींद की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। टाइम पे सोने से हमारी बॉडी रिलैक्स एंड रिपेयर होती है। बहुत सारे हॉर्मोन्स उस टाइम पे सिक्रीट होते हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं, जो बॉडी को ग्रो एंड रिकवर करने और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसलिए कोशिश करें पूरी नींद लें। तो ये थे मेन रीजंस जो थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेस्ट फूड ऑप्शंस जो हमारी थायराइड ग्लैंड को ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं।
थायराइड को ठीक करने के लिए क्या खाना है उससे पहले ये समझते हैं कि ये क्यों खाना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर किसी भी काम को रीजन समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेटर और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। थायराइड हार्मोन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक प्रोटीन प्रिकर्सर और आयोडीन। इन दोनों से मिलकर थायराइड की इनएक्टिव फॉर्म बनती है, T4 फॉर्म। अब उसे एक्टिव करना होता है, एक मिनरल सेलेनियम की प्रेजेंस में थायराइड की इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब हमें ये समझ आया कि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ फूड ऑप्शंस जो थायराइड फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट इज आयोडीन एंड प्रोटीन रिच फूड्स। अब आपको समझ आ गया होगा कि आयोडीन एंड प्रोटीन रिच फूड्स के लिए मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं नट्स एंड सीड्स, जिसमें आप पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। सेकंड इज ड्राई कोकोनट। कोकोनट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप किसी भी फॉर्म में खाएं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई कोकोनट इसलिए कि ये इजी टू कैरी होता है, अगर आप 3-4 दिन के लिए भी कहीं जा रहे हैं तो आप उसे आराम से कैरी कर सकते हैं। ड्राई कोकोनट में हेल्दी फैट्स होते हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट लेंगे उसको एसिमिलेशन, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। थर्ड फूड ऑप्शन इज सेलेनियम रिच फूड्स। अब आप समझ गए होंगे कि सेलेनियम रिच फूड्स क्यों चाहिए, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ब्राजील नट्स। सिर्फ 1 या 2 ब्राजील नट्स पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं सेलेनियम की। और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, कुलित दाल, यस कुलित दाल बहुत अच्छा ऑप्शन है थायराइड फंक्शनिंग के लिए। ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। पार्ट 3 इज बेस्ट योगा आसनास फॉर थायराइड प्रॉब्लम्स। अब थायराइड प्रॉब्लम के लिए योगा आसना स्पेसिफिक क्यों होने जरूरी है, जैसा कि हम सबको पता है कि थायराइड ग्लैंड हमारी नेक पे होती है। नेक के अराउंड हमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करना होता है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज योगा आसनास में आपको बता रही हूँ, जिसमें फर्स्ट है उज्जयी प्राणायाम। इससे आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है, इसे आप हर रोज कर सकते हैं। कुछ नेक मूवमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, इससे भी आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट योगा आसना है सर्वांगासना और हलासना। इस योगा आसना ने मेरी बहुत हेल्प करी थायराइड ठीक करने में। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले सर्वांगासना की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको हलासना पे जाना है। इन सभी योगा फॉर्म से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा अराउंड योर नेक एंड थोड़े दिन में आपको अच्छा फील होने लगेगा। तो मैंने वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर की जिसने मेरी हेल्प की मेरा थायराइड ठीक करने में। एंड आई प्रॉमिस आपकी सिर्फ थायराइड ही नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये वीडियो और चैनल यूजफुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।